धूप निकल ही नहीं रही, अब तो धूप निकलेगी शिवरात्रि के बाद। हाँ अम्मा, आप एकदम सही कह रही हो, धूप तो अब शिवरात्रि के बाद निकलेगी। अम्मा आप एक काम सही करती हो, सुबह से आग जला लेती हो तो हम सब सेक लेते हैं, हाथ पैर सेक लेते हैं, नहीं तो मर जाते हैं ऐसी ठंड में। दादी आप आग न जलाती तो ऐसी ठंड में तो हम लोग मर जाते। क्यों रे नालायक कल्लू, तेरी जरकिन और टोपा कहाँ है? दादी मेरा टोपा और जरकिन फट गए हैं। कालू नई टोपा और जरकिन मंगवा ले। दादी मैंने बोला था पापा से जरकिन और टोपा के लिए, पापा लेके नहीं आ रहे। क्यों रे बेवकूफ, झुंगरवा क्यों नहीं ला रहा है मेरे लड़के के लिए टोपा और जरकिन? अम्मा मैं तो इसके लिए ले आऊँ टोपा और जरकिन, पर ये पहनता कहाँ है? अरे पापा तभी तो पहनेंगे जब आप लेकर आएंगे टोपा और जरकिन, है ही नहीं तो क्या पहने। नए नहीं ला सकते पापा, तो बुद्धि की वजह से पुरानी लाने दो टोपा और जरकिन। जी और आज मेरे नाती खातिर जल्दी से जाके जरकिन और बनियान टोपा ले गए आना, नहीं तो बहुत पीटूंगी तेरे लिए। हाँ अम्मा ले आऊंगा टोपा और जरकिन। ये बता झींगुर, सविता क्या कर रही है? अम्मा सविता तो अपने कमरे में आराम कर रही है। बहू आराम कर रही है? आराम करने को तो समय खत्म होगा, अब काम करने को समय है। जा झींगुर, बहू से कह के आ गोबर डाले आवे घूरे पे। अम्मा आग से दूर जाने का मन नहीं है मेरा। हाँ झींगुर, पता है तुम कितने आलसी हो, हाथ पाँव के कायले मुँह में मूछे जाए। बहू ओ बहू, बाहर निकल के आओ। मैया रे, ठंड कितनी जोर की पड़ रही है। हाँ मारी, क्यों बुला रही थी आप मुझे? बहू गोबर उठा के डाले आओ जल्दी भैंसों का। अम्मा जी मैं गोबर बाद में डालाऊंगी, अभी फिलहाल में मैं आराम कर रही हूँ, ठंड बहुत जोर की लग रही है मुझे। बहू बाद में नहीं, अभी डाल के आओ, बाद में घर का काम भी करना है, मुझे चाय भी पीना है। अरे अम्मा जी मैं नहीं कर रही आज घर का काम, आज सिर्फ मैं आराम करूंगी, ठंड बहुत जोर की लग रही है हमें। बहू तुम आराम करोगी तो घर का काम कौन करेगा? अम्मा जी आप फ्री रहती हो तो आज आप कर लो घर का काम, मैं आज आराम कर लूंगी। ए नहीं तो क्यों बहू, मैं कर लूं घर का काम, तेरी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं हो गई है? तो जा जाके गोबर डालिया और गईयों भैंसियों को सानी रख दे, नहीं तो पीट दूंगी मैं। अम्मा जी मैं गोबर फेंकने नहीं जा सकती, मेरी चप्पल टूट गई है, नंगे पैर गोबर डालने जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। अम्मा जी बहू मुझे नहीं पता, नंगे पैर जाओ गोबर डालने या जूता पहन के जाओ, मुँह को नहीं पता। जाना ही पड़ेगा मुझे गोबर डालने, बुढ़िया तो बैठे बैठे हुक्म चलाती है। बहू खड़े खड़े क्या सोच रही है, जा रही है गोबर डालने के नहीं? अरे अम्मा जी जा रही हूँ गोबर फेंकने, अब मरो मत। झींगुर अपनी लुगाई को डांटो, मेरी बात सुनती नहीं है, अच्छे से उसे समझाओ जिससे मेरी बात सुनने लगे, वरना मैं समझाऊंगी तो हाथ पे तोड़ दूंगी। हाँ मैं समझा दूंगा सविता को। A few moments later. सविता, हाँ अरे सविता क्या हुआ, तुम तो बहुत परेशान हो। अरे कविता तुम मत पूछ मैं कैसे परेशान। अरे सविता बताओ तुम काहे के मारे दुखी हो? अरे कविता मैं इसलिए दुखी हूँ, मुझे इतनी ठंडी में रोज काम करना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, आराम करने का तो मौका ही नहीं मिलता, दिन भर काम करो काम करो। अच्छा सविता इसलिए परेशान हो तुम? हाँ कविता, एक ये वजह हो, दूसरी मेरी सास से मैं परेशान हूँ। मेरी सास तो मुझसे काम करवाती रहती दिन भर, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती। अरे कविता तुम ये बता, तेरी सास तुम्हें परेशान नहीं करती इतनी ठंड में? अरे सविता तू मेरी सास का नाम ना ले, उसका तो नाम सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। क्यों कविता, तुम्हें तुम्हारी सास का नाम सुनते गुस्सा क्यों आता है? अरे सविता जैसे तेरी सास तुझसे काम करवाती है, वैसे मेरी सास मुझसे काम करवाती है। अरे कविता सास से छुटकारा पाने को उपाय नहीं है क्या तुम्हारे पास? सविता सास से बचने को उपाय तो ये कहिए वो अपने मायके चली जाओ। अरे कविता मेरी सास तो मुझे मायके जाने ही नहीं देगी, तो मैं कैसे जाऊँ? अरे सविता तू अपने पति से कह देना कि वो तुझे मायके जाना है, तेरा पति हाँ बोल देगा तो तेरी सास की हिम्मत नहीं कि तुझे रोक सके। अरे कविता मेरा पति भी मुझे मायके नहीं जाने देगा, मेरी सास है ना जो मेरे पति को भड़काती रहती है, अपनी तरफ कर लेती है, फिर मेरा पति और मेरी सास मुझे मायके नहीं जाने देते। फिर तो सविता ये कई उपाय है मायके जाने का। कविता क्या उपाय है मुझे ही बता दो। अरे सविता ये उपाय है, अपने पति और सास की एक ना सुनो, उसे बिना पूछे निकल जाओ, कोई रोके तो रुकना नहीं है। अरे कविता जा, तुम सही कह रही हो, काम से छुटकारा पाने हैं और अपनी सास से तो ऐसा ही करने, तो अपने मायके जाओ। अब नहीं होगा मुझसे काम, मैं जाऊंगी अब अपने मायके, कोई मुझे रोकेगा तो मैं उसकी एक भी ना सुनूंगी, और जो कोई फालतू बोलेगा तो मैं उसकी पिटाई करूंगी, अब चाहे मेरा पति हो चाहे सास हो। सब बस सविता अब ज्यादा देरी मत कर, जा अभी तो जाओ, अब अपने कपड़े पैक करके अपने मायके। मैंने सविता को भड़का दिया, अब आएगा मजा जब सविता मायके जाने की कोशिश करेगी और सविता के पति और सास मायके जाने नहीं देंगे सविता, फिर होगी सविता की पिटाई। हा हा हा, फिर तो
मजा आएगा मुझको। A few moments बुढ़िया later. ताप ले तू जितना तापना है आराम से। अब तो मैं जा रही हूँ मायके। तू करेगी घर का काम अब तू। ओरी बहू। हाँ अम्मा जी क्या हुआ? खाने में क्या बना रही है तू आज? मैं नहीं बनाऊंगी कुछ। अरे बहू तू कुछ ना बना रही है तो एक चीज बना ली हो, खीर बना ली हो अच्छी सी। मेरा बहुत मन कर रहा है। आपको खीर खा रही हो तो खुद बना के खा लो, मैं तो नहीं बना रही कुछ। सुन तो सही बहू कहाँ जा रही है? हेलो मम्मी। सविता बेटा कैसी है तू? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। हाँ सविता बेटा ठीक क्यों नहीं है तू? दामाद जी ने कुछ कह दिया? अरे मम्मी तलुआ के पापा ने कुछ नहीं कहा। वो मेरी सास है ना, 24 घंटे मुझसे काम करवाती रहती, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं करने देती मम्मी। सविता बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी सास को मैं फोन मिलाती हूँ, चेक करती हूँ उनको। कैसे तुझे आराम नहीं करने देती, कैसे तुझसे काम कराती है? अरे मम्मी मेरी सास को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ घर पर। अच्छा सविता तू आ जा। अच्छा सविता तेरे संग कौन आ रहा है? दामाद जी आ रहे हैं कि कलुआ आ रहा है? अरे नहीं मम्मी कोई नहीं आ रहा मेरे साथ, मैं अकेली आ रही हूँ। हमें अच्छा सा खाना बना के रखना मम्मी, मैं 2 घंटे में पहुँचने वाली हूँ। अच्छा बेटा सविता आ जा, मैं अच्छा सा खाना बना के रखती हूँ। ठीक है मम्मी मैं रखती हूँ फोन। मम्मी से तो मैंने कर ली बात, अब जल्दी से नहा धो के कपड़े मपड़े पैक करके जल्दी से निकल जाती हूँ अपने मायके के लिए। मेरी सास और मेरा पति जरूर रोकेगा मुझे मायके जाने से। मैं उनकी एक भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे लड़ाई महाभारत हो जाए। वो मुझे रोकेंगे, मैं रुकूंगी नहीं। वो मुझे पीटेंगे, मैं तो उन्हें पीटूंगी। अब जल्दी से मैं अपने कपड़े साड़ियाँ रख लेती हूँ और मेकअप का सामान फटाफट से, और फिर नहा धो के जल्दी से निकल जा अपने मायके के लिए। क्यों रे झिंगुर अब तू पूरे दिन तापत रहेगो कि कछु काम धंधो कर ले? अम्मा ऐसी जाड़ी में क्या काम धंधो हो रहा है? कछु काम धंधो ना हो रहा तो खेतन में जाके देखिए, खेत में गैया भैंसियां ना पड़े हो। अरे अम्मा हम नहीं जा रहे हैं खेत में, हम तो चुपचाप ताप लेंदी। अरे नालायक खेत में गैया उजार कर रही हैं तो है तो ताप की पड़ी है। जा रहे हो कि नहीं जा रहे? अरे अम्मा मैंने बोल तो दिया, मैं नहीं जा रहा खेत में गैया भैंसा देखने। आपको ज्यादा टेंशन हो रही तो आप चले जाओ। मुझे लग रहा है कल से आग जला वो बंद करना पड़ेगा। अरे बहू तुम कहाँ जा रही हो? अम्मा जी मैं अपने मायके जा रही हूँ। क्या मायके जा रही है बहू? तूने मुझसे पूछी तो है नहीं कि मैं मायके जा रही हूँ कि नहीं? बिना पूछे कहाँ से चली? अम्मा जी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो तो मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जब जा सकती हूँ। पूछने की जरूरत नहीं है हमको। ऐसा बहू तो अपने मायके कितना को जा रही है? मैं अपने मायके 1 महीना के लिए जा रही हूँ, 1 महीने रह कर आऊंगी अपने मायके में। क्या कहा? 1 दिन की हुई तो चल जाती, 1 महीने तक काम को करे घर को। अम्मा जी आप कहाँ बैठी हो घर में? आप कर लियो काम 1 महीना तक। ए बहू ऐसी ठंड में मुझसे न होगा तो काम मैं न करूंगी। ऐसी ठंड में काम करूंगी तो मैं मर जाऊंगी। और बहू तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप काम धंधे कर घर के। अम्मा जी मैं तो अपने मायके जाकर रहूं चाहे कुछ हो जाए। बहू तू मेरी बात नहीं मान रही है, अच्छे मन से मेरी बात मान ले। तूने अगर अच्छे मन से मेरी बात नहीं मानी तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगी। आपको जो भी करना है करो, मैं तो जाऊंगी मायके अपने। जीवन समझा ले अपनी लुगाई को, वरना तेरी लुगाई के खातिर अच्छा नहीं होगा। सविता तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से अंदर जाओ और घर के काम धंधे करो जाओ। अच्छा जी तुम अपनी अम्मा की बातों में आके मुझे रोकोगी? बहू मुझको तो लगता है तुझे खुराक देनी पड़ेगी। अम्मा जी हाथ लगाने से पहले 200 बार सोचियो। क्यों रे नालायक जी को देख रहा है अपनी अम्मा की बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है, लगे 2-4 चपाटा। कालू के पापा आप मुझे मारोगे तो मैं तुम्हें भी मारूंगी। क्यों कल मुझे तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू मुझे और अपने पति को मारेगी? हाँ मैं आप दोनों को मारूंगी। जब आप लोग मुझे मायके नहीं जाने दोगी तो मारूंगी। मुझे चुपचाप मायके जाने दो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओ तेरी मार डालो ऐसी ठंड में। भैया मैं तो मर गई, बहुत मारी है बहू ने। अरे बुढ़िया अभी तो मैंने मारा नहीं, 1-2 थप्पड़ मारे हैं। मुझे मायके जाने से रोका तो मैं और कूटूंगी फिर आप दोनों। नहीं बहू मुझको अपने मारी हो तू और मारेगी तो मैं मर जाऊंगी। तू अपनी सास को मारबो चाहती है? हाँ बुढ़िया मैं तुझे मारना चाहती, तेरा टेटुआ दबाना चाहती, तेरी अर्थी उठाना चाहती हूँ, लेकिन बुढ़िया तेरी हत्या कर नहीं पाऊंगी। मैं आज मायके जा रही हूँ। सुन बुढ़िया तूने मुझे रोका मायके जाने से, फिर मैं तुझे और तेरे बेटे को मार कर जाऊंगी मायके, इसीलिए रोकना मत मुझे। मैं कबू न रोकूंगी तो अपने मायके जाए के 1 महीना का, तू तो 4 महीना रह के। अब तो तुझसे कछु ना कहूंगी मैं। सुन बुढ़िया मैं मायके जा रही हूँ, मेरे कलुआ बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, उसको रोज स्कूल भेजना। अरे बहू तू कालू की टेंशन मत ले, मैं मुझे रोज स्कूल भेजूंगी और बड़े अच्छे तरीका से रखूंगी। ठीक है मैं जा रही हूँ और मुझे
फोन मत करना, मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ तो अपनी मर्जी से आऊंगी। आओ बहू, नहीं करूंगी तुझ पे फोन।